हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मेसी केयर। तो आज हम पढ़ेंगे डी फार्म फर्स्ट ईयर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर 3 विच इज़ टिश्यू। ठीक है, टिश्यू के बारे में हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में से इतना कुछ खास पूछा नहीं जाता, बट फिर भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। टिश्यूज़ बेसिकली क्या होता है? टिश्यू जो होता है, जब बहुत सारे सेल्स मिल जाते हैं बॉडी के तो वो एक टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, उस चीज़ को कहते हैं हम टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। अब हम इनके बारे में आगे डिटेल स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट इंट्रोडक्शन। टिश्यू क्या चीज़ होती है? सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। सेल्स आर द बॉडीज स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट। हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि सेल जो होती है बॉडी की सबसे छोटी स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट होती है। ठीक है, दे ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू। जब वो एक साथ ग्रुप्ड हो जाते हैं, मतलब एक ग्रुप में मिल जाते हैं, तो वो टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, ईच ऑफ विच हैज़ स्पेशलाइज फंक्शन। हर एक टिश्यू का अलग स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे ब्लड भी हमारे टिश्यू में आता है, ब्लड आता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू में, मसल्स आते हैं हमारी मस्कुलर टिश्यू में, नर्व्स आती है नर्वस टिश्यू में। ठीक है, हर टिश्यू का स्पेसिफिकली एक अलग फंक्शन होता है। और स्टडी ऑफ टिश्यूज़, जैसे स्टडी ऑफ ड्रग्स जो हमने फार्माकोलॉजी में पढ़ा, आगे जाके आप पढ़ोगे। ठीक है, सेकेंड ईयर में, कि स्टडी ऑफ ड्रग्स उसको क्या कहते हैं? फार्माकोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ सेल उसको क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। तो स्टडी ऑफ टिश्यूज़ को क्या कहते हैं हम? हिस्टोलॉजी। ठीक है, हिस्टोलॉजी के बारे में पढ़ने को हम कहते हैं स्टडी ऑफ टिश्यूज़। ठीक है, अब एक ना हमारा होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि व्हाट इज़ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि सबसे पहले हमारी बॉडी में होता है सेल। जब बहुत सारे सेल मिल जाते हैं तो वो क्या बना देता है? टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स। बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और फिर टोटल ऑर्गन सिस्टम मिलके एक ह्यूमन बीइंग बनाता है, मतलब एक ह्यूमन बॉडी तैयार होती है ऐसे। ठीक है, तो इस चीज़ का मतलब होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अब इसमें है हमारा कि जैसे बहुत सारे सेल्स, व्हेन ऑल द सेल्स आर ग्रुप टुगेदर दे फॉर्म टिश्यू। ठीक है, उसके बाद क्या है? टिश्यू आर ग्रुप टुगेदर। जब टिश्यू एक साथ ग्रुप में हो जाते हैं तो दे फॉर्म ऑर्गन्स। वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन, जैसे कि हार्ट, स्टमक, ब्रेन। ठीक है, जब ऑर्गन्स ग्रुप में आ जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, और ये सारे सिस्टम मिलकर ही एक ह्यूमन बॉडी बनाता है। ठीक है, टिश्यू इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेल्स विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म रिलेटिवली कॉमन फंक्शंस। टिश्यू जो होता है कलेक्शन होता है सेल का, मतलब जब बहुत सारे सेल्स मिल जाते हैं आपस में तो वो एक टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, जिनका सेम स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक स्ट्रक्चर सेम हो। जैसे एक हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, तो जितने भी एपिथेलियल टिश्यू होंगे सबका स्ट्रक्चर सेम होगा और वो एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करेंगे, एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, देखो टाइप ऑफ टिश्यूज़, हमारे पास 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू जो पूरी बॉडी को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है। एपिथेलियल टिश्यू जो हमारी स्किन के ऊपर होता है, मतलब जो मेनली स्किन को प्रोटेक्ट करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, स्किन की लाइनिंग। मसल्स टिश्यू मतलब जो हमारी मसल्स में होता है। नर्वस टिश्यू जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व्स में पाया जाता है, ब्रेन बेसिकली। ठीक है, पहले आज हम स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू से, कि एपिथेलियल टिश्यू क्या चीज़ होती है। बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ना, इसके जो सेल्स होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से, बहुत मतलब क्लोजली पैक्ड, मतलब बहुत, मतलब इसमें ना कोई करते हैं। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? स्किन की लाइनिंग के ऊपर जो टिश्यू होता है। ठीक है, मतलब ऑर्गन्स की लाइनिंग के ऊपर, स्किन की लाइनिंग के ऊपर जो लाइनिंग वाला टिश्यू होता है, किसी भी पार्ट के सबसे ऊपर वाली लाइनिंग का जो टिश्यू होता है उसे कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? इसमें जो सेल्स होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के, वो क्लोजली पैक्ड होते हैं विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस, मतलब उनके बीच में जगह नहीं होती। जैसे ये सेल्स हैं तो ये एक दूसरे से ऐसे क्लोजली पैक्ड होंगे, इनके बीच में कोई जगह नहीं होगी, ऐसे ऐसे। ठीक है, और ये बेसमेंट में, मतलब बेसमेंट वाली लाइन में होता है। जैसे ये हमारा एक ऑर्गन है, ठीक है, तो बेसमेंट की जो इसकी सरफेस की जो लाइन होती है उस पे पाया जाता है एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, लोकेशन फाउंड द कवरिंग बॉडी एंड लाइनिंग कैविटीज़। कवरिंग ऑफ द बॉडी, वही स्किन, मतलब स्किन ही तो कवरिंग होती है हमारी बॉडी की, तो बॉडी की कवरिंग पे पाया जाता है। आउटर और इनर लाइनिंग ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स, हमारे जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उसकी ऊपर और अंदर की जो लाइन होती है। ठीक है, जैसे ये बॉडी ऑर्गन है तो इसकी अंदर की और ऊपर की जो लाइनिंग होती है वहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू होता है। जैसे कि गैस्ट्रो
इंटेस्टाइनल ट्रैक है हमारा, यूरिनरी ट्रैक है, ब्लड वेसल्स है, हार्ट है, इन सब की जो इनर और आउटर लाइनिंग होती है उस पर ये पाया जाता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, फाउंड ऑन द एंटायर एक्सपोज सरफेस एरिया ऑफ बॉडी सच एज स्किन, पूरी बॉडी के सरफेस एरिया पे ये मिलता है। जैसे कि हमारी स्किन जो है वो हमारी एपिथेलियल टिश्यू से ही मिलके बनी हुई है। हमारी सबसे ऊपर लेयर होती है ना, एपिथेलियम लेयर होती है स्किन की, तो वो एपिथेलियल टिश्यू से ही मिलके बनी होती है। ये हमारे ग्लैंड्स में भी पाया जाता है। एपिथेलियल टिश्यू होता है वो दो टाइप का होता है, एक तो होता है सिंपल एपिथेलियम, एक होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम टिश्यू, हम कैसे क्लासीफाई करते हैं एपिथेलियम टिश्यू को? सबसे पहला बेस्ड ऑन लेयर्स ऑफ टिश्यू। तो सबसे पहला क्या पॉइंट आएगा, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, जो एक लेयर का होता है। जैसे ये टिश्यू है, ठीक है, तो ये एक लेयर है इसकी, बस ऐसे एक लेयर है। ठीक है, सबसे पहला है सिंपल एपिथेलियम जो होता है हमारा वन लेयर्ड। फिर है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, जो जैसे ये एक लेयर हो गई, फिर उसके ऊपर ये दूसरी लेयर हो गई, फिर उसके ऊपर ये तीसरी लेयर हो गई। ठीक है, मोर देन वन लेयर जिसमें होती है वो हमारा होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन अगर हम देखें बेस्ड ऑन द लेयर्स, तो दो टाइप के होते हैं, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। सिंपल वाला जिसमें जो एक लेयर का टिश्यू होता है, और स्ट्रेटिफाइड जिसमें एक से ज़्यादा लेयर होती हैं। बेस्ड ऑन शेप के बेसिस पे, तो सबसे पहला हमारा होता है स्क्वैमस शेप। स्क्वैमस मतलब फ्लैट एंड सेल, ऐसे बिल्कुल चिपके हुए फ्लैट एंड सेल। ठीक है, ये देखो ये आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्वैमस। ठीक है, दूसरा है क्यूबॉइडल मतलब क्यूब की शेप में जो होता है ये वाला। और थर्ड है हमारा कॉलुमिनार एपिथेलियम, जो एक कॉलम की शेप में होता है, मतलब कॉलम, जैसे ये एक कॉलम होते हैं ना, कॉलम्स लगाते हैं हम, वो चीज़। ठीक है, तो ये होता है हमारा कॉलुमिनार एपिथेलियम। तो शेप हमारी तीन टाइप की होती है, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलुमिनार। स्क्वैमस में फ्लैट सेल्स होते हैं, क्यूबॉइडल में क्यूब जैसे सेल्स होते हैं, कॉलुमिनार में कॉलम सेल्स होते हैं। हमने पढ़ लिया कि एपिथेलियल टिश्यू की क्लासिफिकेशन आप कैसे करोगे। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स इन योर बॉडी। आपकी बॉडी में कितने तरीके के एपिथेलियल सेल्स होते हैं। गिवन द डिफरेंट शेप्स एंड टाइप्स ऑफ लेयर्स ऑफ एपिथेलियल सेल, देयर कैन बी सेवरल टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। अगर हम उसकी लेयर के वाइज देख लें या शेप वाइज देख लें, तो हमारे बॉडी में बहुत सारे एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं। जैसे कि सिंपल वाला, दो टाइप के हमने सबसे स्टार्टिंग में बताए थे मैंने आपको, इस सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंपल वाला। सबसे पहले होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। अब नाम से पता चल रहा है, सिंपल है तो मतलब सिंगल लेयर का बना हुआ होगा, और स्क्वैमस है तो मतलब फ्लैट सेल्स होंगे। ठीक है, तो इस टाइप की शेप होगी। तो दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम टिपिकली लाइंस द ब्लड वेसल्स। ये बेसिकली कहाँ पाया जाता है, ब्लड वेसल्स के ऊपर और बॉडी कैविटी, जो बॉडी कैविटीज़ होती है उनके ऊपर। और ये रेगुलेट करता है द पैसेज ऑफ सब्सटेंस इनटू द अंडरलाइंग टिश्यू। ये देखता मतलब ये एक पैसेज बनाता है किसी भी सब्सटेंस को टिश्यू के अंदर जाने के लिए। जैसे कोई न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन्स है, कुछ भी एसेंशियल चीज़ है जो हमारी टिश्यू को ज़रूरत है, तो उसके लिए एक पैसेज बनाता है जिससे वो हमारे टिश्यू में आसानी से जा सके। ठीक है, तो नाम से पता चल रहा है सिंपल है मतलब सिंगल लेयर, और स्क्वैमस है मतलब फ्लैट सेल्स होंगे, ऐसे फ्लैट। सेकंड है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसमें भी सिंपल है तो मतलब सिंगल लेयर का टिश्यू होगा, क्यूबॉइडल है मतलब क्यूब सेल्स होंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे क्यूब, ये न्यूक्लियस होता है, ऐसे ही क्यूब सेल्स होंगे। ठीक है, तो ये कौन सा हमारा है, दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज टिपिकली फाउंड इन ग्लैंडुलर टिश्यूज़ एंड किडनी ट्यूब्यूल्स। ग्लैंडुलर टिश्यू मतलब सिक्रेटिंग ऑर्गन्स, जैसे कि हमारे सिक्रेटिंग ऑर्गन्स होते हैं, जैसे जहाँ पे जैसे हमारे टीयर्स निकलते हैं, स्वेट निकलता है, यूरिन निकलता है, जो हमारे सिक्रेटरी ऑर्गन्स होते हैं उनमें पाया जाता है, और बेसिकली किडनी में पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि किडनी भी एक तरीके से सिक्रेटरी है, वो फिल्ट्रेशन कराती है, जब भी तो यूरिन बाहर निकलती है। ठीक है, थर्ड है हमारा सिंपल कॉलुमिनार एपिथेलियम। ये भी सिंपल है। ठीक है, और इसके जो सेल्स हैं वो है कॉलम बेस्ड, ऐसे लंबे लंबे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हमारा, दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज स्पेशलाइज्ड फॉर एब्जॉर्प्शन एंड यूजुअली ये बेसिकली हमारे एब्जॉर्प्शन में काम आता है, कि किसी भी चीज़ का एब्जॉर्प्शन करना हो, अगर जैसे कहीं पे भी है, जहाँ पे भी ये पाया जाता है वहाँ पे एब्जॉर्प्शन। यूजुअली हैज़ एपिकल सीलिया एंड माइक्रोविलाई। इसमें बहुत छोटे छोटे ना ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एब्जॉर्प्शन कराने में हेल्प कराते हैं। ठीक है, जिन्हें हम सीलिया या माइक्रोविलाई कहते हैं। दीज सेल्स लाइन योर स्टमक एंड इंटेस्टाइन। ये बेसिकली हमारे स्टमक में और इंटेस्टाइन में मिलता है, क्योंकि इंटेस्टाइन में और स्टमक में ही सीलिया प्रेजेंट होते हैं, और इंटेस्टाइन में ही हमारा एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो ये वहाँ पे हेल्प करता है।
तो हमने 3 टाइप के पढ़े, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कॉलमिनार। सिंपल स्क्वैमस हमारा कहाँ मिलता है? ब्लड वेसल्स में, जो किसी भी न्यूट्रिएंट को पास होने के लिए एक पैसेज बनाता है। जैसे ब्लड वेसल्स में से क्या पास होता है? ब्लड, ठीक है, तो एक पैसेज हो गया ना ब्लड का पास होने का। तो सिंपल क्यूबॉइडल है हमारा, जिसमें क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, ठीक है, और ये कहाँ पाया जाता है? सिक्रेटरी ऑर्गन्स में, जैसे कि हमारा ग्लैंड्स में हो गया या किडनी में हो गया। और थर्ड है हमारा सिंपल कॉलमिनार, जिसमें कॉलम शेप के शेल्स होते हैं, और ये बेसिकली इसमें माइक्रोविलाई होते हैं जो एब्जॉर्प्शन में काम कराता है। अब एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? हमारा इंटेस्टाइन में, ठीक है, स्टमक में और इंटेस्टाइन में, तो ये उसमें हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या टाइप था सिंपल के अलावा? दूसरा था स्ट्रेटिफाइड। अब स्ट्रेटिफाइड में भी तीनों टाइप आते हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है, इसमें क्या होता है? ये डबल लेयर का सेल होता है, डबल या ट्रिपल लेयर का, और इसमें इसके अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं वो फ्लैट होते हैं, क्योंकि स्क्वैमस सेल्स तो फ्लैट ही होते हैं ना, ठीक है। दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम यूजुअली हैज़ प्रोटेक्टिव फंक्शन। इसका जो फंक्शन होता है यूजुअली प्रोटेक्टिव होता है, मतलब किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करने का। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, उसको उनसे प्रोटेक्ट करता है टिश्यू को, ठीक है। आउटर लेयर जो होती है हमारी स्किन की, वो उसी से ही बनी हुई होती है। अगर हमारे स्किन के ऊपर कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई अटैक करेगा तो ये वाला टिश्यू हमारे बॉडी के उसे अंदर एंटर करने से प्रिवेंट करेगा, ठीक है। तो ये हमारा टिश्यू कहाँ मिलता है? आउटर लेयर ऑफ योर स्किन, जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक है। सेकंड है स्ट्रेटिफाइड कॉलमिनार। इसमें कॉलम जैसे शेल्स होते हैं, इसमें क्यूबॉइडल वाला नहीं होता, इसमें कॉलमिनार होता है। ये कॉमन, दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज़ नॉट कॉमन, ये कॉमन नहीं है। ये हमारे बेसिकली म्यूकस मेम्ब्रेन में मिलता है, कंजक्टिवा मतलब हमारी आइज़ में मिलता है, ठीक है। ये प्रोटेक्टिव भी है, म्यूकस सिक्रेटिंग है, मतलब हमारी आंखों में से जेल जेल टाइप सा निकलता है ना कभी कभी म्यूकस, तो उसमें भी ये हेल्प, उसको सिक्रेट करवाने का काम भी इसी का ही है, और ये हमारी आइज़ को प्रोटेक्ट करता है। लास्ट है सीडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमिनार। दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम हैज़ लाइन योर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। ये हमारा सीडो स्ट्रेटिफाइड का मतलब है, सीडो मतलब फॉल्स, मतलब ये स्ट्रेटिफाइड सिर्फ इसे बोलते हैं, ये प्रॉपर स्ट्रेटिफाइड नहीं होता, ठीक है। मतलब ये उसका डबल लेयर या ट्रिपल लेयर का सेल नहीं होता, बस इसे हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड, क्योंकि इसमें सीडो लगे, सीडो मतलब फॉल्स, ठीक है। ये हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक में पाया जाता है, इसमें बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। होता है एपिथेलियल टिश्यू का, सबसे पहले तो वही, अब एपिथेलियल टिश्यू है कहाँ पाया जाता है? हमारे बॉडी स्किन के ऊपर, ऑर्गन्स की लाइनिंग के ऊपर, हमारी आईलिड्स में, ठीक है, ऑर्गन्स में, ऑर्गन सिस्टम में। तो प्रोटेक्शन का काम होता है, क्योंकि वो एक कवरिंग की तरह काम करता है, हमारी बॉडी को कवर करके रखता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी को वो प्रिवेंट करता है किसी भी इंजरी से, पैथोजन से, माइक्रोब से, वायरस, बैक्टीरिया, इन सब से, ठीक है। जैसे कि स्किन एपिथेलियम मतलब हमारी स्किन के ऊपर जैसे कि एक बेरियर टाइप होता है, ठीक है। और कौन सा होता है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। सेकेंड है हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन वही हमने पढ़ा था ना, एब्जॉर्प्शन वाला, कि न्यूट्रिएंट को या अदर सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करवाने में हेल्प करता है इंटेस्टाइन में, क्योंकि इसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सिंपल वाले में पढ़ा था हमने, सिंपल कॉलमिनार में, ठीक है। ये हमारे इंटेस्टाइन और स्टमक में होता है, क्योंकि इसमें सीलिया प्रेजेंट होता है। तो ये न्यूट्रिएंट्स, फूड वगैरह जो भी एब्जॉर्ब होना होता है उससे एब्जॉर्ब कराने का काम करता है, ठीक है। तो 2 फंक्शन हो गए इसके, प्रोटेक्शन और एब्जॉर्प्शन। हमारा सिक्रेशन, सिक्रेशन वाला भी हमने पढ़ा था, वो किस में पढ़ा था हमने? सिंपल क्यूबॉइडल में, ठीक है। इसमें क्या होता है? ये हमारे सिक्रेटरी ग्लैंड्स में पाया जाता है बेसिकली, और किडनी में पाया जाता है, ठीक है, जो एंजाइम सिक्रीट करते हैं, हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ठीक है, जैसे कि पैनक्रियाज, स्टमक, सैलिवरी ग्लैंड, इन सब में, ठीक है। तो ये एंजाइम्स को सिक्रीट कराने का, हार्मोन्स को सिक्रीट कराने का, उन्हें बाहर निकालने का काम करता है। इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव आउट करना, जैसे कि थ्रू किडनी ट्यूब्यूल्स, ये भी हमारा उसी में ही आ जाता है, सिंपल क्यूबॉइडल में, ठीक है। किडनी ट्यूब्यूल्स में होता है हमारा सिंपल क्यूबॉइडल, और ये हमारा हेल्प करता है वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव आउट करने में, ठीक है। फिर है एक्सचेंज मतलब डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब है जैसे हमारी बॉडी के अंदर गैस होती है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका एक्सचेंज करवाना, ठीक है। डिफ्यूजन का मतलब है हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन पे किसी चीज़ का आना, ठीक है। तो मतलब अगर गैस वगैरह है तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आती है, तो ये सब चीज़ें जो डिफ्यूजन होता है वो करवाना, जैसे हमारे लंग्स में, ठीक है। तो इसमें कौन सा काम आता है? सिंपल स्क्वैमस, ठीक है।
फिर है हमारा फोर्थ सेंसेशन। कुछ एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो सेंसरी रिसेप्टर्स की तरह भी काम करते हैं। वो हमारे जैसे कि ओल्फैक्टरी एपिथेलियम में, रेटिना में, टेस्ट बड में, यहाँ इन सब पे पाए जाते हैं, जैसे कि टंग के ऊपर और ऐसे। ठीक है, तो ये वो भी हमारे हेल्प करते हैं सेंसेशन में। सो होपफुली आपको लेक्चर ठीक लगा होगा, समझ में आया होगा। आई नो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, बट अगर आप इसे समझोगे तो हो जाएगा, क्योंकि जो ये टिश्यू वाला चैप्टर है ना, इसमें सिर्फ ये एपिथेलियल टिश्यू ही है जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। दूसरे तो जैसे हमारे कनेक्टिव टिश्यू हो गए, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू में हमारा ब्लड आ जाएगा, और भी चीज़ें होती है जो बॉडी को कनेक्ट करके, बोन्स भी हमारी कनेक्टिव टिश्यू में आती है, ठीक है, तो वो तो थोड़ा ईजी है। नर्वस और मस्कुलर टिश्यू भी ठीक है, थोड़ा सा एपिथेलियल टिश्यू ही कन्फ्यूजिंग है। और बस इसमें बेसिकली आपको इतना ही याद रखना है कि 2 टाइप के होते हैं एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। सिंपल में 3 आते हैं, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल कोलुमिनार और सिंपल क्यूबॉइडल। ठीक है, ये और बस ये चीज़ याद रखनी कहाँ पे कौन सा मिलता है। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड में हमारे 3 आते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनार और सीडो स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, दोनों में 3-3 मिलते हैं हमारे। और 3 टाइप के सेल्स होते हैं, स्क्वैमस सेल, क्यूबॉइडल सेल, कोलुमिनार सेल। स्क्वैमस सेल्स होते हैं हमारे जो बिल्कुल फ्लैट होते हैं, क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं जो क्यूब की शेप में होते हैं, और कोलुमिनार होते हैं जो कॉलम की शेप में होते हैं। ठीक है, सिंपल का मतलब हो गया हमारा जो सिंगल एक लेयर का टिश्यू होता है, और स्ट्रेटिफाइड का मतलब हो गया जो हमारा मल्टी लेयर का टिश्यू होता है। ठीक है, सिर्फ इतना ही था हमारा एपिथेलियल टिश्यू में। इसके फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन, बॉडी को प्रोटेक्ट करना, सिक्रेशन, सेंसरी रिसेप्टर्स की तरह भी काम करता है ये। ठीक है, एक्सक्रीशन करवाना, तो ये सब इसका फंक्शन है। एक बार दोबारा चैप्टर को पढ़ोगे, आप खुद से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये नोट्स भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक हैं, आप इन्हें कवर कर सकते हो एग्ज़ाम में। ओके, थैंक यू सो मच। लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज़।